ओके भाई, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए, मेंसुरेशन की 3D मेंसुरेशन की आज हमारी चौथी क्लास है। इसके पहले हमने आपको क्यूबॉइड मतलब घन घनाभ, और कल की क्लास में हमने आपको सिलेंडर बताया था। ठीक है, इसके आगे की क्लास हमारी बढ़ेगी। ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। जिन लोगों को भी पढ़ना हो मैथ, ठीक है, तो इसमें ज्वाइन हो जाएं और डेली आप क्लास देखें, पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं प्रॉपर। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो आपकी प्रॉब्लम भी बताई जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि फीस नहीं पढ़ रही तो आप कभी भी देखें, टाइम से देखें, रेगुलर देखें। ठीक है, कोशिश करें डेली की क्लास डेली ख़त्म करें। ओके, तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे शंकु मतलब कोन के बारे में। इस चित्र से तो आप लोग वाकिफ होंगे पहले से ही। ठीक है, ये हैप्पी बर्थडे वाला वो जो कैप पहनाई जाती है ना, वही है आपकी कोन। ठीक है ना, इसकी खास बातें समझते हैं। पहले क्या होता है हम लोग कि इसके नीचे एक सर्कल होता है। देखिए नीचे क्या होता है, एक सर्कल होता है। ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने, हैप्पी बर्थडे वाली जो कोन होती है, नीचे क्या होता है, एक सर्किल होता है, गोल गोल होता है। अगर गोल होगा तो उसकी क्या होगी, एक रेडियस होगी, एक त्रिज्या जरूर होगी इसमें। ठीक है, और एक कोन की क्या होती है, हाइट। तो देखो ये वाली हाइट होती है। ठीक है, और जो ये तिरछापन होता है इसमें, देखिए ये तिरछापन है, तिरछापन है। ठीक है ना, इसको यहाँ पर हम लोग एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल। ठीक है, स्मॉल एल बोलते हैं। कैपिटल लिख दो, कोई डॉक्टर मना नहीं किया है। ठीक है, तो स्मॉल एल बोल दो, कैपिटल एल बोल दो। मतलब ये एल हो गया तिर्यक ऊंचाई। इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या मतलब रेडियस, और ये हमारी हो जाएगी ऊंचाई। देखिए वो तिर्यक ऊंचाई है और ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें भी कई चीजें आपसे पूछ सकता है। कितनी चीजें पूछ सकता है उस पर हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो एक तो आपसे पूछ सकता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, वक्र पृष्ठ का। तो बाबू वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है आप समझो। ठीक है ना, वक्र पृष्ठ का क्या मतलब है समझो। जो आपके पास हैप्पी बर्थडे वाली जो कोन है ना, ठीक है, जब बर्थडे हो जाए तो उस कोन को खोल दो। उस कोन को क्या करो, खोल दो। तो जो कागज लगा ना, उसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। आप समझ में आ गई बात। तो वो जो कोन है, ये जो कोन है ना, इसको जब आप खोलेंगे तो कुछ इस टाइप से ये कोन खुलेगी जाकर। कभी खोल के देखना, कोन ऐसे खुलेगी। अगर इसको खोल देंगे तो ऐसे खुल जाएगी, इसको मोड़ देंगे तो फिर ऐसे बन जाएगी। तो ये जो है पूरा, इसको क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। अब बात समझ में आ गई। कल भी हमने बताया था, कोन को हाथ में पकड़ो, चारों तरफ घुमाओ, रोल करो। ऊपर नीचे आपको नहीं पलटना है कोन को। ठीक है, सिर्फ सर्कल में घुमाओ। जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो सब क्या है, वक्र पृष्ठ है। तो ये वक्र पृष्ठ इसमें निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। वक्र पृष्ठ जब पूछे तो पाई आर एल, बस हो गया। क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई ये आर और ये एल, बस और कुछ नहीं है। पाई आर एल, एल मतलब कौन सी ऊंचाई, तिरछा वाली ऊंचाई। ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछेगा कि संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो यहां संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा तो ये तो रहेगा ही आपका पाई आर एल वक्र पृष्ठ, प्लस ये जो आप ये ब्राउन ब्राउन देख रहे हैं ना, ये वाला, इसका भी एरिया जोड़ना पड़ेगा आपको, इसका भी एरिया जोड़ना पड़ेगा आपको।
तो भैया ये तो सर्किल है सर जी, तो सर्किल का एरिया और जोड़ देंगे बस, एकदम सही है। तो क्या बन जाएगा, पाई आर एल तो रहेगा ही, प्लस इसमें पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक सर्किल का एरिया का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि पाई आर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर। तो कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखो या ऐसे, आंसर तो वही आएगा। दो चीजें समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलिए तीसरी चीज और क्या पूछ सकता है, तीसरी चीज पूछ सकता है इसका आयतन। कहेगा शंकु का आयतन निकालो, क्या निकालेगा, शंकु का आयतन पूछेगा। ठीक है, देखो जितने भी आयतन पूछे जाए ऊपर देख लो, ये कोण वाली बातें हैं, कोण निकला है तो बस आयतन का 1/3 कर दो। जैसे कि इसके पहले हमने बेलन का निकाला था, बेलन का आयतन का क्या निकाला था बताओ हमने, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या निकाला था, पाई आर स्क्वायर, नीचे सर्कल है ना, यहाँ पर देखो सर्कल है, और इंटू एच का मल्टीप्लाई, तो इससे बेलन का आयतन निकल आएगा। लेकिन देखो नीचे तो सर्कल है, लेकिन ऊपर क्या है, कोण निकला है, कोना है। जब ऐसे कोना वाले कोई भी आकृति हो तो बस इसका क्या करना, 1/3 कर देना, क्या कर देना, 1/3, 1/3। तो फाइनली क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, बस ये बन जाएगा। 1/3 को अपॉन 3 कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो शंकु का आयतन का ये समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अगला देखो और क्या होता है रिलेशन, देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा होता है हमको, ये देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें ये हाइट है, ये आधार है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर पाइथागोरस भी लग सकता है, देखो अगर इसको हम अलग करें, ये अलग निकल आया, तो इसमें पाइथागोरस भी लग सकता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इजगल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ ये भी लगेगा नियम। अब इतनी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं। ओके, अच्छा इसमें एक चीज और पूछ सकता है, रेडियस भी पूछ सकता है, कहेगा रेडियस बताओ। तो रेडियस कैसे निकालोगे, अगर ये है, ठीक है, तो अगर मैं एच और ये एस पता है, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर आर स्क्वायर इजगल टू क्या हो जाएगा, तो इसको वैसे ही लिख दे जैसे अभी हमने लिखा था कि कर्ण का स्क्वायर इजगल टू क्या होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ बेस क्या है, आर है ना, बेस क्या है, आर है, तो यहाँ पर बी की जगह हम आर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको आर इजगल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर इजगल टू आर का स्क्वायर। तो इस तरह से अब कर्ण की जगह क्या लिख सकते हो, तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर इजगल टू आर का स्क्वायर। तो ऐसे त्रिज्या भी निकल आएगी आपकी। ठीक है, तो अब कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिए। चलते हैं देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये लगाया है, कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या 7 है, त्रिज्या कितनी, 7, मतलब ये वाली जो रेडियस है ये यहाँ पर, ये कितनी, ये 7 है। ठीक है, ऊंचाई 24 है, केवल ऊंचाई कह रहा है, ये जो एच है ये 24 है, तिर्यक ऊंचाई नहीं बता रहा है। ठीक है, कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ। अब पूछ रहा है क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ। क्लियर है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो बताओ ये क्या है, हमें कर्ण ही तो दिख रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एल का स्क्वायर इजगल टू क्या होगा, 24 का स्क्वायर
प्लस 7 का स्क्वायर। अब समझ में आ गया। तो 24 का स्क्वायर हो गया कितना, 576। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। अब दोनों जोड़ दो, 9 6 15 5, 7 1 8, 4 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6, यानी एल स्क्वायर बराबर 625। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितने आ गई, 25 आ गई यहाँ पर 25, देखिए। ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शंकु की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। किसका पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का। यहाँ संपूर्ण शब्द नहीं लगा है, मतलब ये जो येलो वाला देख रहे हैं आप ना, येलो वाला, ठीक है, सिर्फ इसका निकालना है, इसका नीचे गोल्डन वाले का नहीं निकालना है, गोल्डन येलो का, ठीक है, येलो वाले का। तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, वक्र पृष्ठ के लिए क्या बताया था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल बताया था हमने। बस वैल्यू रख दो इस जगह पर, इस जगह पर वैल्यू रख दीजिए आप, ठीक है। तो पाई की जगह क्या हो गया, 22/7, आर की जगह 7, एल की जगह, तिर्यक ऊंचाई तो हमें पता ही नहीं है, तिर्यक ऊंचाई कहाँ है अभी पता ही नहीं है आपको, ऊंचाई पता है। तो अभी निकाला था ना, ये 7 है, ये 24 है, ये कितना हो जाएगा 25, 7 24 25, ये भी पाइथागोरस होती है, ठीक है। तो एल की जगह क्या रखोगे 25, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50, 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, कितना आ गया 550, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 550। ओके, चलो अगला देखो। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो यहाँ संपूर्ण शब्द लिख के आया है, तो संपूर्ण वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल तो रहेगा ही, प्लस नीचे वाला सर्किल भी जुड़ जाएगा, ये वाला सर्किल भी जुड़ेगा, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बस बन गया संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है ना। अब एल की वैल्यू पहले निकालो, ये 7 है 24 है, तो 7 24 की 7 क्या चलता है 25, अभी सिखाया ना पहले क्वेश्चन में। तो एल कितना आएगा 25, वैल्यू रख दो, देखो पाई आर कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, एल प्लस आर अंदर बचा, ठीक है, एल प्लस आर अंदर बच गया। अब वैल्यू हल कर दो, 22/7 इंटू आर की जगह क्या रखोगे 7, एल की जगह 25, प्लस आर की जगह 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 अंदर क्या बचा 7 5 12 मतलब 32, मल्टीप्लाई कर दो, 22 दूनी 44 की 4 हासिल 4, 22 23 66 और 4 70, आंसर कितना आएगा 704, ठीक है ना। अब समझ में आया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा 704। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या कितनी है 7 है, ऊंचाई 24 है, आयतन पूछ रहा है। तो हमने आपको क्या सिखाया था बताइए, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। 3 से क्यों, क्योंकि जितने भी कोण वाले हो ना क्वेश्चन सब में 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू रखिए, पाई की जगह क्या रखोगे 22/7 इंटू आर कितनी है 7 इंटू 7, एच कितना है 24, अपॉन में क्या रखना है 3। अब काटो, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काट दीजिए, 3 नोटी 24 हो गया। अब देखिए 8 7 56, यानी कि 22 गुणे
ये बचा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करना कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ बेसिक बताने बैठे हैं। प्लस माइनस जोड़ घटाओ तो भाई कम से कम आना ही चाहिए, नहीं आता तो सीख लो, ठीक है। तो इस तरह से शंकु का आयतन निकल आएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक शंक्वाकार टेंट है, ठीक है, टेंट है बना दिया हमने, ठीक है। एक मिनट बेटा, ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है एक शंक्वाकार टेंट है, उसका आयतन 924 है, आयतन यहाँ दे दिया है 924 है, आधार का क्षेत्रफल 154 है, ठीक है। टेंट की ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, केवल तिर्यक ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऊंचाई। ओके, अब क्या दिया है आपके पास, आयतन दिया है सर। अब ये बताओ आयतन बराबर हमने क्या बताया था आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यही तो हमने बताया था आपको, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ठीक, तो यहां पर, और ये क्या दिया गया है, एरिया दिया गया, आधार का क्षेत्रफल दिया है। अब बताओ आधार कैसा होता है, सर जी आधार तो गोल होता है, ये आधार तो गोल होता है टूपी में, तो गोल मतलब वृत्त होता है, गोल मतलब क्या होता है, वृत्त होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे दिया गया है। और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर से, इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 154 है। आप समझ में आया, ये बताओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है, 924 नहीं दिया है, दिया है ना, देखो आयतन बराबर 924 यहाँ मिला। अब इसकी जगह वैल्यू रखो, तो 1/3, चलो 1/3 ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखो क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 154, तो यहाँ रख दो कितना, 154 इंटू एच बराबर 924। अब समझ में आया, अब इसको 3 से काट सकता है, काट दो, और नहीं तो इसको ट्रांसफर कर दो पूरा, तो क्या हो जाएगा 924, ये नीचे आ गया 154, और ऊपर आ गया क्या 3। अब इसको आराम से काट दो, ठीक है, तो कितनी है, कितनी है, 15 छक्का 90, 8 6 चौक 24, ठीक है, सीधे 6 बार जा रहा है, यानी कि h बराबर क्या हो गया 18, h बराबर क्या हो गया 18, ठीक है।
तो ऐसे भी आपसे एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नियम केवल जितने हमने बता दिए उतने ही लगेंगे बस, इसके अलावा कोई नियम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 8 है। यहाँ त्रिज्या 8 है, मतलब यहाँ रेडियस, ये रेडियस कितनी दे रहा है, 8 दे दिया। ठीक है, इसकी ऊंचाई 15 है, ऊंचाई 15 है, मतलब ये हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 15। ठीक है, कह रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण वाला पूछ रहा है बेटा। ठीक है, संपूर्ण वाला कैसे निकलता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक तो वक्र पृष्ठ का यानी कि पाई आर एल और प्लस नीचे आधार का पाई आर स्क्वायर, बस। यहाँ हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, एल भी चाहिए, एल निकाल लो। अब ये बताओ, हमने आपको नियम बताए थे 8 15, ये क्या हो जाएगा 17, बताया था। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर कर लो, 15 का स्क्वायर कर लो, ठीक है 225, 8 का स्क्वायर कर लो 64, 5 4 9, 6 2 8 और 2, और 289 किसका होता है, 17 का। ठीक है, तो ये 17 आ गया, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 17। चलो वैल्यू रखना शुरू करो। पाई की जगह क्या रखो, अच्छा इसको छोटा करना है, छोटा कर लो। पाई आर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर। चलो अब रख लो 22/7। अच्छा पाई का देखिए सारे आंसर पाई में दिए हैं, इसलिए पाई की वैल्यू रखिए ही मत, सीधे पाई रहने दो, पाई रहने दो सीधे। ठीक है, आर की जगह रख दो 8, इन ब्रैकेट एल की जगह 17 प्लस आर की जगह 8। ठीक है, क्या बन गया, पाई 8 इन ब्रैकेट 8 7 15 मतलब 25, तो 25 अट्ठे 200, 200 पाई, बस ये आंसर आएगा आपका 200 पाई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए अभी हम आपको केवल बेसिक बेसिक बता रहे हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा के हर तरह के, और अब जब एक्सरसाइज कराएंगे तो इसमें क्या होगा ना, सब मिक्सअप आएंगे। ठीक है ना, इसलिए आपको पहले सेपरेट बता रहे हैं, फिर सारे मिक्स वाले क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब क्लास अच्छी लग रही तो भाई सब्सक्राइब भी करें और लोगों को शेयर भी करें, और बताएं कि ठीक है कि हमारी जो है फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है, इसको ज्वाइन करके आप लोग मैथ अपनी ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकता है हमारे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लंबवर्तीय ठोस शंकु का आयतन, आयतन देखो यहाँ भी आयतन दे रहा है, आयतन 600 पाई है, इस आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। देखो होशियारी कर रहा है, व्यास कह रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगा आधी, तो रेडियस क्या हो जाएगी 15। ठीक है, कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पूछ रहा है यहाँ पर, संपूर्ण पूछे कुल पूछे सब आ जाएगा। अब जब कहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको छोटे फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पाई आर कॉमन, अंदर क्या बचेगा एल प्लस आर, इसकी जगह वैल्यू रखनी है हमको। अब बात समझ में आ गई, चलो अच्छा ठीक है। यहां पर क्या दिया उसने, सर जी आयतन दिया है, आयतन दिया है सर जी 600 पाई। यार आयतन दिया है ना, आयतन का फार्मूला क्या हमने बताया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इजल टू कितना दिया है, 600 पाई दिया है। अब क्या कर सकते हैं, पाई से पाई काट दो। ठीक है, पाई से पाई कट गया। अब आर की जगह वैल्यू रख दो 1/3 इंटू आर कितना है 15, 15 इंटू 15 इंटू एच बराबर 600। ठीक है, अब एच बराबर क्या हो जाएगा 600, ये 15 इंटू 15 नीचे आ गया और 3 ऊपर चला गया। अब काटो, 15 चौको 60, 40 हो गया। ठीक है, 3 से काट दो 5 बार गया, 5 से काट दीजिए 8 बार गया, तो हमारे पास h बराबर कितना आ गया
8। h बराबर क्या हो गया 8, मतलब ये हाइट कितनी है इसकी 8 है, ठीक है। r कितना है 15 है। अब बताओ 8 15 के साथ क्या चलता है 17। हमने आपको मेंसुरेशन जितनी पढ़ाई है उसमें बस 4 ही याद कराए हैं, कौन से बोलो, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 6 8 10, बस यही 4 हमने आपको याद कराए हैं, ठीक है ना। उसी में सब रिलेशन हो रहा है, सब इसी से आज चला आ रहा है, ठीक है। तो 8 15 के साथ क्या चलता है 17, तो एल हमारे पास आ गया 17। बोलो इतना समझ में आया। अच्छा, अब क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर भी आ गया है, एल भी आ गया है। अब पाई की वैल्यू मत रखना, देखो यहाँ पे सब पाई में दिए आंसर, तो पाई ऐसे ही कॉमन रखो। आर की जगह क्या रख दोगे बताओ, आर की जगह 15 हो जाएगा, तो ये 15 हो गया। एल की जगह 17, आर की जगह 15, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे लाइन खींच दें, ठीक। ये हो गया आपका पाई 15, अंदर क्या बचेगा 17 15 32, मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, 0 15 ते 45 और 3 48, यानी 480 पाई हमारा आंसर आएगा। 480 पाई, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। इनकी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और इनकी कई बार प्रैक्टिस करिएगा। बाकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। ये आपकी रेगुलर फ्री ऑनलाइन मैथ की क्लास है, ठीक है। तो एंजॉय करिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और क्लास अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दें, ओके। चलिए।